साथियों, लोन देने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं वो लगभग सभी की सभी संस्थाएं एक डकैत की तरह काम कर रहे हैं। सभी संस्थाओं ने मिलकर के इतना ज्यादा कर्जा दे दिया है जितना देश में करेंसी है ही नहीं। यदि देश में 1000 रुपए है तो मैक्सिमम कर्जा जो है देश में 1000 रुपए से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि देश में जितनी करेंसी है उससे कई गुना ज्यादा कर्जा किसी भी कीमत में नहीं बांटा जा सकता। यदि आपके पास 100 रुपए हैं तभी जाकर मैक्सिमम 100 रुपए किसी को कर्जा देंगे, लेकिन बैंक, एनबीएफसी, डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म या लोन देने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, ये सारी संस्थाओं ने इतना ज्यादा कर्जा दे दिया है जितना देश में करेंसी है ही नहीं। और दो तरीके का कर्जा होता है साथियों, एक होता है सिक्योर्ड लोन जिसमें हम कुछ अपना सामान, अपना प्रॉपर्टी, अपना कुछ भी चीज गिरवी रखते हैं और जब नहीं पटा पाते हैं तो उसके बाद कंपनी जो है वो वसूली करने के लिए उस सामान को नीलाम कर देती है, बेच देती है या अपने अन्य तरीके अपनाती है। दूसरा लोन होता है अनसिक्योर्ड लोन जिसमें हम कुछ भी सामान गिरवी तो नहीं रखते हैं, लेकिन बैंक अपने जो डिटेल्स है, हमारी डिटेल्स देख करके बैंक या एनबीएफसी या डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म या लोन एप्लीकेशन जो है वो कर्जा दे देते हैं। बहुत सारी कंपनी ऐसी भी है जो आधार कार्ड के नाम पे कर्जा दे रही है, 10वीं की मार्कशीट के नाम पे कर्जा दे दी है और कर्जा देने के बाद वसूली के नाम पे हरासमेंट किया जा रहा है, वसूली के नाम पे टॉर्चर किया जा रहा है, इतना ज्यादा मिसबिहेव किया जा रहा है कि व्यक्ति आत्महत्या कर ले। साथियों, आप में से यदि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से कर्जे से परेशान है, अपना कर्जा नहीं चुका पा रहा है, तो कोई भी गलत कदम मत उठाइए। ऐसे बहुत सारे रास्ते होते हैं जिन रास्तों पे चल के ये सारे कर्जे के दलदल से बाहर निकाला जा सकता है, निकला जाता है और बैंक, एनबीएफसी जो अपराध कर रही है उस अपराध के खिलाफ शिकायत दर्ज करी जाती है। ये अब आपके ऊपर है कि आप क्या उस लायक हैं, क्या आप इतने सक्षम हैं कम से कम कि आपके साथ जो अपराध हो रहा है इस अपराध को रोक पाए। क्या आप इतने सक्षम हैं कि आप शिकायत दर्ज कर पाए, क्योंकि अपराध जो किया जा रहा है, बैंकिंग सिस्टम पूरा का पूरा फ्रॉड पे टिका हुआ है और ये इतने ज्यादा अपराध कर रहा है कि जब तक हर एक नागरिक उठ करके बोलेगा नहीं, हर एक नागरिक लिखित में शिकायत दर्ज नहीं करेगा, तब तक सबका समाधान नहीं होने वाला है। कोई किसी व्यक्ति का कभी हो जाए, कभी कोई सेटलमेंट कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि 10 लाख का लोन है, आपने सेटल कर लिया 7 लाख में, लेकिन ये जो 10 लाख रुपए है, ये 10 लाख रुपए आ कहां से रहा है, इसके बारे में जब तक आप जानकारी नहीं मांगोगे, इसके बारे में जब तक आप डिटेल में चर्चा नहीं करोगे, तब तक देश आर्थिक रूप से गुलाम बनाया जा चुका है, आज भी गुलाम है और आगे भी गुलाम रहेगा। क्योंकि जो करेंसी है, करेंसी का फॉर्म धीरे धीरे लगातार जो आरबीआई है वो चेंज कर रही है। पहले हमारा जो करेंसी होता था वो सोने के सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के होते थे, अचानक से उसमें स्टील का सिक्का ला दिया गया, स्टील के सिक्के ला दिए गए, फिर नोट ला दिए गए, नोट के बाद आज की डेट में डिजिटल जो रुपए जो है वो चालू कर दिया गया है। ई रूपी डिजिटल रुपए के नाम पे चालू कर दिया गया है, जो कि केवल और केवल संख्या है। उसके पीछे बैकअप में क्या रखा गया है, क्या नहीं रखा गया है, ना तो ये आरबीआई खुलकर बताती है, ना कोई वित्त मंत्रालय खुलकर बताता है, ना ही वित्त मंत्री खुलकर बताती है, ना ही आरटीआई का जवाब में ऐसी कोई संस्था जो है वो जवाब देती है। इसका मतलब ये है कि वो लोग या तो जवाब नहीं देना चाहते हैं, या तो दाल में कुछ काला है, या तो पूरी की पूरी दाल काली है। इसके लिए हम सबको मिलकर के लड़ाई लड़ना पड़ेगा। यदि आप लड़ने के लिए तैयार हैं तो मैं ये वादा करता हूं आपसे कि आपके कर्जे के संबंध में जो समस्या का समाधान निकाला जा सकता है वो बेशक मैं निकालने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको लड़ना खुद पड़ेगा। यदि आप लड़ने के लिए तैयार हैं तो कर्जा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कर्जा किसी भी नागरिक के ऊपर कितने का भी कर्जा हो गया है, करोड़ों का भी कर्जा है, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी कर्जा चुकता कर दिया जा सकता है, बशर्ते ये कि हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहें, बैंकिंग सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार रहें। मैं मोर्चा खोलने को तैयार हूं। अभी आपकी जिम्मेदारी है, आप जितने ज्यादा लोग तक जोड़ पाते हैं, जितने ज्यादा लोग तक इस वीडियो को पहुंचा पाते हैं, उतना ज्यादा जो आज किसी तरह के कर्जे से परेशान व्यक्ति है वो जुड़ पाएगा और हमारे साथ मिलकर के प्रयास कर पाएगा। जय हिंद, जय भारत।